अनुपमा का ये नया आइडिया करेगा वसुंधरा, पाखी और लीला का मुंह बंद जब ईशानी लगाएगी उस पे अपना ठप्पा यानी कि मोहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ईशानी और बंकू का केस इतना उछला कि इसकी गूंज पाखी ने वसुंधरा कोठारी के घर तक पहुंचा दी और वसुंधरा कोठारी भी धन धनाती हुई सब कुछ भूल भुला के वहां पे पहुंच गई अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अनुपमा की बेइज्जती करने के लिए। क्योंकि उसका मकसद बंकू नहीं है, ईशानी नहीं है, शाह परिवार नहीं है। उसका मकसद सिर्फ अनुपमा को नीचा दिखाना है। यहाँ पे पाखी भी अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ कर रही है, लीला पहले से ही बोल रही है जो हमने प्री कैप में देखा, मगर इन तीनों का मुंह बंद होगा क्योंकि अनुपमा का ये नया आइडिया ईशानी को पसंद आएगा और बाकी उस सबको जो वहां पे पॉजिटिवली सोचने वाले बैठे हैं यही आइडिया काम आएगा। और ये आइडिया क्या है इसकी बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ईशानी की असली मां तो अनुपमा ही है क्योंकि पाखी तो नहीं है। ये सारा कुछ जो अनुपमा ने आज दिग्विजय के साथ ईशानी के बारे में शेयर किया, ये सब कुछ पाखी को शेयर करना चाहिए था। ये डर पाखी के अंदर होना चाहिए था कि मेरी बेटी कहीं फिर से ड्रग्स में ना चली जाए, मेरी बेटी कहीं फिर से डिप्रेशन में ना चली जाए, मेरी बेटी कहीं फिर से सुसाइड करने की कोशिश ना करे। मगर पाखी को कोई डर नहीं है। पाखी को यह डर है कि इसकी शादी कहीं गरीब के साथ ना हो जाए। और क्या है, इसीलिए ये गुहार लेके वसुंधरा कोठारी के साथ गई और वसुंधरा कोठारी को यहाँ पे लेके आई। जब अनुपमा अपना नया आइडिया लेके आई है, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेके आई है। हमने देखा अंदर राही और बाकी पलटन सब लगे हुए हैं ईशानी के साथ बात करने के लिए, और वो ईशानी के साथ है क्योंकि ईशानी को उन्होंने कह दिया है कि जो भी तेरा फाइनल डिसीजन होगा राही ने, हम तेरे साथ हैं, बस तू सोच ले। अब ईशानी ने तो बता दिया है कि मैं तो बंकू के साथ ही अपनी जिंदगी बिताऊंगी। अब जब बच्चा इस तरह से कहना शुरू कर दे तो मां बाप को सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। ये सबके लिए है, ना कि जल्दबाजी में पाखी की तरह बेवकूफियां करनी चाहिए कि बच्चे किसी और चीज का सहारा लें अपने आप को दुरुस्त समझने के लिए, अपने आप को टेंशन रिलीफ करने के लिए। और वसुंधरा कोठारी जैसी लेडी को लेके आए जो इन्हीं की आग में अपने हाथ सेकना पसंद करती है। खैर, अनुपमा यहाँ पे बा से बात करना चाहती है, मगर बा का भी मुंह लाउड स्पीकर की तरह है। वो खुलता है तो इतनी जोर जोर से बोलता है कि आवाजें पूरी गली मोहल्ले में जाती हैं। बा अनुपमा की बात सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि बा अपने प्री ऑक्युपाइड माइंड से सोच रही है कि अनुपमा अंश और इसकी शादी के बाद अब बंकू और ईशानी की भी शादी करवाने वाली है, मैं तो इसकी बात मानूंगी नहीं, मेरा घर उजड़ गया, मेरा ये हो गया। उसका आइडिया सुनने को तैयार नहीं है। इतने में वसुंधरा कोठारी की हम एंट्री देखते हैं। अब ये पूरा होगा, मतलब जो होता है ना क्लेश वाला, जो मस्त क्लेश आजकल हम यूज कर रहे हैं, हमारे किसी व्यूअर का ये शब्द था तो उसी को मैं अच्छे से यूज कर रही हूँ। मस्त वाला क्लेश होगा और फिर अनुपमा कहेगी बस। तब अनुपमा बताएगी कि मुझे ईशानी और बंकू यहाँ पे दोनों उन्हीं से बात करनी है और यहाँ पे मेरा ये है कि आप लोगों को अपने प्यार का इम्तिहान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सब लोग आपके प्यार पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, आपके प्यार को शक की नजर से देख रहे हैं कि ये प्यार नहीं, ये अफेक्शन है, ये सिर्फ एक मोह है जो 2 दिन का है, 10 दिन का है। आप लोगों को साबित करना पड़ेगा कि आपका प्यार सच्चा है, और सच्चा प्यार है, और साथ में आपको अपने करियर पे और अपने इस पे ध्यान देके आपको ये साबित करना है कि आप अपना और अपने परिवार के यानी बंकू और ईशानी दोनों अपना खर्चा भी उठा सकते हैं और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। ये आपको अपनी माँ को एश्योर करना पड़ेगा क्योंकि माँ का प्यार है। ऐसे करके वो अनुपमा चीजों को लेके आएगी और अनुपमा दिल से ये बातें कहेगी कि ऐसा नहीं है कि आज आप दोनों लोग बेरोजगार हो, शादी कर लो। इस पे भी अनुपमा अपना टेक देगी। उन बच्चों के लिए जो शादी को सिर्फ प्यार का आखिरी मोड़ समझते हैं, फिर ऐसी हालात में शादी होती है, फिर तलाक होता है, फिर अलग हो जाते हैं, इस पे भी बातें तो होंगी। तो अनुपमा का फाइनल आइडिया होगा एक अल्टीमेटम ईशानी के लिए और बंकू के लिए, यानी कि टाइम बाय करना, कि ये टाइम इनको देते हैं, इसी में इनको भी पता चलेगा कि हमारा प्यार कितना डीप है दोनों बच्चों को, क्योंकि उनको भी तो टाइम चाहिए। अभी ईशानी नहीं बोलती अगर पाखी ये बात नहीं छेड़ती,
तो ये बात होती ही नहीं। अब पाखी ने छेड़ी है, ईशानी एंड तक जाना चाहती है कि शादी भी अभी करूंगी, मुझे तो बंकू से ही शादी करनी है। तो अनुपमा कहेगी हाँ हम बंकू और तुम्हारी शादी करवाएंगे, मगर पहले अंश और इसकी शादी होगी। उससे लेके कुछ टाइम बाय, जो भी 1 साल 2 साल 5 साल जो भी अनुपमा टाइम देती है, अगर तब तक तुम्हारा प्यार ऐसे ही कायम रहा, तब तक तुमने अपना करियर बनाया, बंकू ने अच्छा काम किया, तो मैं अनुमा तुम्हारी शादी खुद करवाएगी। तो यहां पे आवाजें तो बहुत सारी उठेंगी, मगर ये आइडिया ईशानी को अच्छा लगेगा और ईशानी कहेगी मुझे मंजूर है, मैं अपने बंकू का पूरी जिंदगी इंतजार कर सकती हूं। आपने भी तो मतलब 26 साल वाला वो आ जाएगा, जो भी है, आए नहीं आए पता नहीं, बट डेफिनेटली ईशानी कहेगी कि मेरा प्यार इतना सच्चा है कि मैं पूरी जिंदगी बंकू का इंतजार कर सकती हूँ। बंकू को कुछ बनाना मेरी भी जिम्मेदारी है, और ये मुंह बंद करना मेरी जिम्मेदारी है कि बंकू नौकर है। इस तरह का फैसला अनुपमा टाइम बाय करने के लिए करेगी, और अनुपमा का टाइम बाय करना उनको धोखा देना नहीं है। अनुपमा का भी यहाँ पे यही है कि मुझे इनका प्यार देखना है कि प्यार है या सिर्फ एक आया हुआ एक इमोशन है, जो चला गया तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि इसमें ईशानी के साथ साथ बंकू की जिंदगी भी है, जो बिल्कुल सादा है, इसने कभी प्यार देखा भी नहीं है, माँ का नहीं देखा, बहन का, सबका प्यार नहीं देखा, कोई था नहीं इसकी जिंदगी में, अगर था तो सिर्फ दिग्विजय और फिर अनुपमा आई। तो ये वाला जो टाइम बाय का जो आइडिया है अनुपमा का, अल्टीमेटली सबको पसंद आएगा, और ये कहा जाएगा कि अभी अंश और प्रेरणा की शादी की तैयारी करो, और बा को ताकीद करेगी कि बा आपको मंजूर है। यहाँ पे बा को तो मंजूरी होगा कि इतने बड़े क्लेश के बाद बा ना कैसे कहे। तो ऐसे शुरू होगी अंश और प्रेरणा की शादी की तैयारियां, और बंकू और ईशानी को मिलेगा पॉज, टाइम बाय करेगी अनुपमा, और पाखी को भी समझाएगी कि इस समय यही सोल्यूशन है, और वो बातें याद दिलाएगी कि इसके लिए डर, अगर ईशानी फिर से वहां चली गई, अगर ईशानी ने ये कर लिया, अगर ईशानी ने फिर से गोलियां खा ली तो क्या करेगी। तो इस तरह से अनुपमा इस पूरी चीज का सोल्यूशन निकालेगी। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच।